कांछल से जेवर सिंह को दो पुत्र होते हैं। एक का नाम रखा जाता है अर्जन और एक का नाम सर्जन, है ना। नाम याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी भाई। एक को नाम क्या है अर्जन। कितने पुत्र हुए थे? 47 पुत्र। ठीक है। जबकि अर्जन और सर्जन जो थे ना, अर्जन सर्जन के थे 52, उनके कितने थे? हेलो, हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कल हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता में पहला लोक देवता कौन सा पढ़ा था? बाबा रामदेव जी। ठीक है। आज हम दूसरा लोक देवता पढ़ेंगे और दूसरे लोक देवता का नाम है गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज, ठीक है। अच्छा, इनका जो वंश है ना वो है चौहान, इसलिए हम पूरा पढ़ते हैं गोगा जी चौहान। ये भी एक पीर है, ठीक। अच्छा, कितने पीर बताए थे? 5। कौन कौन से? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा और 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ठीक है। तो गोगा जी के साथ हम 5 पीर पढ़ते हैं। पहले पीर बाबा रामदेव को हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पीर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबा गोगा जी महाराज। ठीक है। चलिए, हम कहते हैं कि साहब गोगा जी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? वंश कौन सा है? चौहान। गोगा जी महाराज का जन्म कौन से वंश में हुआ था? चौहान वंश में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? गोगा जी के पिता का नाम। अच्छा, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? अजमाल जी। और माता का नाम? माता का नाम मैणा दे। ठीक है। और पिता पढ़ रहे थे, पिता है ना। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। और माँ का नाम? माँ का नाम था बाछल। माँ का नाम क्या था? बाछल। हुआ ये था कि जेवर सिंह का ब्याह हुआ था बाछल के साथ में, और बाछल को ना काफी दिनों तक कोई संतान हुई नहीं। जब कोई संतान नहीं हुई तो बाछल ने एक दिन क्या करा, बाछल ने अपने पति जेवर सिंह को कहा कि महाराज, मेरे कोई संतान हो नहीं रही है, ऐसा करो, मेरी एक छोटी बहन है और छोटी बहन का नाम क्या है? काछल। तो बाछल की छोटी बहन का नाम क्या था? काछल। ठीक है, कि आप उससे शादी कर लो, हो सकता है भाई उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कोई संतान नहीं हुई तो बाछल ने अपने पति जेवर सिंह को कहा कि आप किससे शादी कर लो? मेरी छोटी बहन काछल से शादी कर लो। और जेवर सिंह ने बाछल की छोटी बहन काछल के साथ ब्याह करा और साहब विधि को सच में कुछ और ही मंजूर था। काछल से जेवर सिंह को 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम रखा जाता है अर्जन और एक का नाम सर्जन, है ना। नाम याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी भाई। एक को नाम क्या है? अर्जन, दूसरा को नाम सर्जन। और ये दोनों पुत्र किससे हुए हैं? काछल से। पाछल को अब भी संतान हुई नहीं है। वो क्या हुआ कि इनके क्षेत्र में बाबा जी आए हुए थे जो काछल उनको गुरु की तरह पूजती थी, और उनका नाम था बाबा गोरखनाथ जी। बाबा गोरखनाथ जी, ठीक है। बाबा गोरखनाथ जी आए हुए हैं। पाछल बाबा गोरखनाथ की खूब ही पूजा करती है, खूब ही सेवा कर रही है। एक दिन बताया बाछल ने, अब देखो, जब पति के दोनों पत्नियां थी, दोनों को पुत्र नहीं हो रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन इधर काछल को पुत्र हो गया और बाछल को कोई पुत्र हुआ ही नहीं। तो अब हालांकि देखो, बीज तो इन्होंने बोए थे, बाछल ने ही। बाछल ने ही ब्याह कराया था काछल के साथ में, अपनी बहन के साथ में। लेकिन अब इधर से अब थोड़ी बहुत काछल के 2 पुत्र हो गए, अर्जन हो गया, एक सर्जन हो गया। अब धीरे धीरे सोत पड़े की भाव तो मन में आ ही जाता है, चाहे बहन ही हो। अब इधर से काछल को लगने लगा कि साहब जेवर सिंह जी ना यो हमारी तरफ तो कभी देखते ही नहीं है, वो तो काछल से ही है ना, बातचीत भी उनसे उसी से करते हैं, हम तो बोल रहे ही कौन सीधे मुंडे क्यों, क्योंकि साहब इसके 2 पुत्र हो गए। तो ये मन में ये भाव था, और ये एक दिन इन्होंने गुरु गोरखनाथ को ये भाव बता दिए कि महाराज, मेरी पीड़ा बस इतनी सी है, पैसे 5 टके की कोई कमी नहीं है,
बस कमी इस बात की है कि मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा ये एक चीज दे रहा हूं तेरे को, ले जा। और वो चीज है ना, वो चीज दी थी गूगल। गूगल या इसे गूगल भी कहते हैं अपन, है ना। ये गोंद सा आता है ना, अपन शाम को धूनी दानी करते हैं, है ना। तो वो गूगल दी, और गूगल दे के, ये गूगल वाला गूगल नहीं है वो सर्च करते हो, वो गूगल नहीं, या गोंद सा है। तो साहब ये गोंद सा दे दिया और कहा कि ले इसको खा लेना, इसके खाने के बाद में तेरे को पुत्र हो जाएगा। और सच में भाई 9 महीने के बाद एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा गया क्या? गोगा। और ये गूगल से पैदा हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया गोगा। और गोगा था, लोक देवता थे, बड़ा काम करा था, इसलिए सम्मान हमने दिया और क्या लगाया? गोगा जी महाराज। ठीक है। तो ये जो गुरुजी है ना, इन गोरखनाथ के आशीर्वाद से और उन्होंने जो गूगल दी थी, उस गूगल को खाने के बाद में बांछल को एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा गया गोगा जी महाराज। ठीक है। गोगा जी महाराज जो थे, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो इन्हीं की माँ के साथ में ये गुरु गोरखनाथ के पास में जाते थे, और गुरु गोरखनाथ के पास में जाते और इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। भाई मम्मी के साथ में बच्चों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है ना, वो माँ बाप में भी माँ का पड़ता है, गरीब में सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये माँ के साथ में गुरु जी के पास जाता था, और गुरु जी के पास जाता तो वहाँ से बाबा जी से कुछ अच्छी अच्छी बातें पता चलती, बाबा जी की खूब सेवा करता, ये बाबा जी को खाना बना कर देता, हाथ पैर भींच देता। और उसके बाद में जब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि गोगा जी बड़े हो गए थे, बोल गुग्गा क्या चाहिए भाई, क्या देना है तेरे को, क्या लेगा? तो गोगा जी महाराज ने कहा कि महाराज हमारे इस क्षेत्र में ना वैसे तो सब चीज की पूर्ति है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत है, हम खेती बाड़ी किसानी करने वाले लोग हैं। हम खेतों में जब जाते हैं तो खेतों में हमारे सामने एक विकट समस्या है, और वो है सर्प, है ना। वो क्या है? सर्प है कि साहब यू सर्प आदमी को खा जाए, किसान मर जाए, इससे छुटकारा अगर हमें मिल जाए ना तो फिर तो क्या ही कहना है। गोगा जी ने कहा था गुरु गोरखनाथ से कि आडी चाल है टेढ़ी चाल है ना, कि धोरा में गरनावे बैरण बांकड़ी, कि आडी टेढ़ी चलती हुई जो बांकड़ी है ना, यानी सांप है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उनका अगर झाड़ा सिखा दोगे तो फिर काम बन जाएगा यहाँ के लोगों का, यहाँ की परेशानी हल हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, आज से तू किनका इलाज करेगा? सांपों का। इसलिए हम गोगा जी महाराज को कहते हैं कौन सा देवता? सर्प रक्षक देवता। कई बार भाई बात ये भी आती है कि नहीं, तेजा जी को भी सर्प रक्षक देवता कहते हैं और गोगा जी को भी कहते हैं। तो कहते हैं कि कौन से को हम सर्प रक्षक कहें? तो कई आदमी तो कह देते हैं भाई एक न तो थे, यानी इसको गोगा जी महाराज को तो किसका कह देना? सर्प रक्षक, और तेजा जी को कह देना किसका? नाग रक्षक। भाई सांप और सर्प और नाग दोनों एक ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसलिए इन दोनों को क्षेत्र विशेष के हिसाब से पूजा जाता है। जैसे शेखावाटी इलाकों में पूजा होगी तो किसकी होगी? गोगा जी महाराज की। जैसे मारवाड़ वाले क्षेत्रों में होगी, उधर नागौर वाली साइड में, तो किसकी होगी? तेजा जी महाराज की। भरतपुर वाले क्षेत्रों में होगी तो किसकी होगी पूजा? वहां पर होगी हीरामल बाबा की। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोक देवता हैं जो सर्पों का क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ठीक। अब साहब आगे चलते हैं और फिर हम कहते हैं कि साहब गोगा जी की जो पत्नी कौन थी? गोगा जी की पत्नी, तो भाई इनकी पत्नी थी, हम पाबूजी महाराज पढ़ेंगे। पाबूजी महाराज के बड़े भाई थे और उनका नाम था बूडो जी। इनका नाम क्या था? बूडो जी। और उनकी लड़की थी, उसका नाम क्या था? केमल दे। दे मैंने बताया शब्द आपको, दे का मीन्स क्या होता है? देवी होता है। अब हुआ क्या था कि एक दिन गोगा जी महाराज अपने महलों में बैठे यूं शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, रात को जला रखा दीवा, है ना, पहले लाइट नहीं होती थी, है ना, दीपक जलाकर पढ़ा करते थे। तो गोगा जी महाराज रात को 12-1 बजे से दीपक जलाकर पढ़ रहे। उधर से उसके जो सोतेले है ना, या मोसेरे कह दो, भाई थे अर्जन और सर्जन। अर्जन की पत्नी निकली बाहर, उसने देखा कि और देवर जी का महल में दीवर ओडवर कुछ ना कुछ गड़बड़
कुछ तो मिस्टेक है। ऐसा क्या, कौन सी पटवारी की तैयारी कर रहा है, कौन सी एसआई की तैयारी कर रहा है जो गोगा जी इतनी रात को पढ़ रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुबह उठते ही उसने गोगा जी को बोला कि देवर जी राम राम। बोल राम राम। बोले रात को तो दीपक उपक जला रखा था, क्या बात है लेट तक? तो बोले हाँ वो मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ ना, वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। हाँ, बोले रहबा दे देवर जी, शिकाओ मन मान खच। बोल फिर भी क्या बात है बता। हाँ कच वही भी भाई रात ने अध्ययन ही कर सके, पढ़ ही सके, तू कौन सो कच राठौड़ा के तो तोरण मारेड़ो है, इलिए जो तू लुगाई को मुंडो देखोगे रात ने दीवा में, तू तो कच किताब का पन्ना ही पढ़ सके। ये बात तेजा जी गोगा जी महाराज के कालजा में लगी माए तोड़ी। और गोगा जी महाराज ने कहा अब तो मैं तोरण किसके मारूंगा? राठौड़ों के। बूढ़ो जी पाबू जी महाराज क्या थे? राठौड़ थे। और बूढ़ो जी उनके बड़े भाई हैं, तो ये भी क्या है? राठौड़ी हैं। जब वो गए थे गुरु गोरखनाथ ने सांपों की सिद्धि इनको देकर गए थे, तो साहब सांप अब इनके कंट्रोल में है, गोगा जी के। गोगा जी ने तुरंत याद करा और सर्प टप दे आया। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? बोले सुन, इस पूरी सृष्टि में तेरे को जहां पर भी राठौड़ों की ढूंढना और सबसे सुंदर कन्या होना, उसको डस लेना। लेकिन हाँ एक बार मेरी भाभी जी का फोटो ले जा, इससे तो कम से कम सौणी होनी चाहिए, है ना। अब वो सांप जाता है, उसको एक लड़की मिल गई जोधपुर में, बूढ़ो जी की पुत्री, जिसका नाम था केमल दे। और सांप ने जाया तुरंत चेप दिया काम, और चेपने के बाद में गोगा जी पीछे पीछे पहुंच गए। और सब घर वाले परेशान हो रहे हो, सांप सांप खा गया, लड़की मर गई, सांप खा गया, लड़की बेहोश हो गई। गोगा जी ने कहा अरे हटो दूर। गोगा जी तुरंत उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद में ये सारे कहते हैं कि मोह साहब आपने तो इलाज कर दिया, मांगो क्या मांगते हो? बोले नहीं गोगा, हाँ गोगा मांगता नहीं है, पूरा थान लेता है। गोगा जी आप इससे शादी कराओ मेरी। और ऐसे साहब गोगा जी की शादी हुई किसके साथ में? केमल दे के साथ में। याद रखना, इसी ब्याह में पहली बार राजस्थान में दहेज में क्या दिए गए थे? ऊंट दिए गए थे। बाबूजी महाराज, हमारे यहाँ ऊंट होते नहीं थे, बाबूजी महाराज बाहर जाते हैं, वहां से ऊंट लेकर आते हैं और अपनी भतीजी की शादी में ऊंट देते हैं। इसलिए हम बाबूजी को किसका देवता मानते हैं? ऊंटों का देवता मानते हैं। प्यारे बच्चों, पत्नी नहीं थी बाबू गोगा जी महाराज की, क्या थी? पत्नियां थी। एक पत्नी और थी। एक बार गोगा जी महाराज गए हुए थे यूपी की तरफ, और वहां पर एक यादव कन्या दिखी, उसका नाम था सरियल। उसका क्या नाम था? सरियल। और सरियल को देखते ही गोगा जी महाराज का ओहो, उसने तुरंत सांप को याद करा। सांप बोले क्या हुक्म है मेरे आका? बोले अगर काम चेप दे। और उधर सांप ने वापस से सरियल को डस लिया। सरियल बेहोश हो गई, उसके घर वाले फिर परेशान। गोगा जी बोले चिंता मत करो, गोगा है। और गोगा जी ने उसका इलाज करा। और फिर उन्होंने कहा कि मांगो गोगा जी, क्या मांगते हो? बोले मांगो, यही दे दो। और उसके बाद में गोगा जी ने किससे विवाह करा? सरियल से। याद रखना, इन दोनों पत्नियों से, जहां पर ये है ना, क्या नाम है, केमल दे और सरियल, इन दोनों से गोगा जी को 47 पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? 47 पुत्र। ठीक है। जबकि अर्जन और सर्जन जो थे ना, अर्जन सर्जन के थे 52, उनके कितने थे? 52। ठीक है। गाना सुना नहीं कि हमारे रसास के 5 पुत्र थे, है ना। बताओ, अब तो यह है ये गाना अब। हाँ, पहले वाले गाने तो और खतरनाक होते थे। गोरी हमारा 8 देवर 10 जेठ, बनु तुम्हारो रेल चल, रेल को ड्राइवर ये। 8 के देवर 10 के जेठ, अरे ये खुद को डोलो 19, है ना। 19 पहले ऐसे होता था, सबके 10 15 20 25 ऐसे ही चलता, और उसमें से फिर 2 4 मर जाते, फिर बाकी बच जाते। तो गोगा जी महाराज के भी कुल कितने पुत्र थे? 47। जबकि अर्जन और सर्जन के कुल कितने पुत्र थे? 52 पुत्र थे। ठीक है। आगे चलकर एक युद्ध होगा, और युद्ध में ये सारे खत्म हो जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। फिर मैं बताता हूं कि गोगा जी महाराज के ना एक सेनापति था, और सेनापति और मित्र यही थे, है ना। गोगा जी महाराज के सेनापति और मित्र, एक का नाम था भज्जू कोतवाल,
ये काम आएंगे ये हमारे, है ना। और भज्जू कोतवाल की भी पूजा होती है गोगा जी महाराज साथ में। भज्जू कोतवाल ये जाति से मेघवाल था और गोगा जी महाराज का परम मित्र सखा, और साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जवाहर पंड्या। जवाहर पांड्या ये ब्राह्मण था, लेकिन तीनों दोस्त मिले हुए आपस में। कौन कौन से? जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल और गोगा जी महाराज। तीनों दोस्तों ने एक अपने साथ में बैठा और उन्होंने कहा कि जब गुरु गोरखनाथ उनको सिद्धि देकर गया था तो ये कह के गया था कि बेटा गायों की रक्षा करना, वरना मेरी सिद्धि आपको ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये सांपों वाली सिद्धि। इसलिए गायों की हमेशा रक्षा करना। अब ये गायों को रक्षा करने का जिम्मा उठाते हैं, और ये वो समय होता है जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमण चल रहे थे। मैं आपको एक बार गोगा जी का जन्म और बता दूं। गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्वे का तो महीना था, भाद्रपद, शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जिसे हम कौन सी नवमी मनाते हैं? गोगा नवमी। गोगा नवमी, ठीक है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, और ये साल था सन 946। कौन सा था? 946, ठीक है। विक्रम संवत निकालेंगे तो 57 ऐड कर देंगे, ठीक है। विक्रम संवत कितनी आ जाएगी? 1003। और गोगा जी महाराज का निधन जो हुआ था ना, वो हुआ था 1025 में, जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर महमूद गजनवी वापस लौटेगा, उसके साथ युद्ध होगा, और उस युद्ध में 79 वर्ष की आयु में गोगा जी महाराज का क्या होगा? निधन होगा, ठीक है। लिखिए। लिखे। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान वंश, वंश कौन सा? चौहान। जन्म ददरेवा चुरू, जन्म ददरेवा चुरू। पिता का नाम? पिता का नाम जेवर सिंह, जेवर सिंह। माँ का नाम बाछल, और इसी बाछल की बहन थी ना काछल, जिसका ब्याह भी किसके साथ हुआ था? जेवर सिंह के साथ में। और इस काछल के दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम था, एक का अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जन और सर्जन। गुरु लिख लेना, है ना। दोनों माँ बेटाओं के गुरु थे। कौन गुरु? गोरखनाथ जी। गोगा जी के मित्र, मित्र कौन थे? एक तो हरिजन था ना, वो जो मेघवाल जाति से, क्या नाम था? भज्जू कोतवाल। और दूसरा ब्राह्मण था, नाम क्या था? जवाहर पंड्या, जवाहर पंड्या, जवाहर पंड्या। और ज्येष्ठ पुत्र कौन है? केसरिया कौर जी, ठीक है। ये भी क्या है? सर्प रक्षक है, ठीक। चलो आगे चलो। बात दरअसल इतनी थी कि घर में एक आदमी अगर कुछ अच्छा काम करने लग जाए ना, तो फिर बाकियों को जलन होने लग जाती है। दरअसल इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उनको अब तकलीफ होने लगी, क्योंकि सब लोगों में, सब जनमानस में गोगा जी की ही पूजा होने लगी चारों तरफ। हर आदमी गोगा जी को चाहने लगा, और ऐसी कंडीशन में अर्जन और सर्जन को कुछ नहीं सूझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इस समय ऐसा क्या हुआ कि अर्जन और सर्जन जो है, महमूद गजनवी सोमनाथ युद्ध सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस आ रहा था, तो ये झालोर में महमूद गजनवी से मिलते हैं अर्जन और सर्जन। वहां पर जाकर महमूद गजनवी को कहते हैं कि सुन, तू ना गोगा जी को मार दे। उसने कहा यार मैं क्यों मार दूं? बोल नहीं यार तू मार दे, और इसमें हमारा भी फायदा है, तेरा भी फायदा है, क्योंकि तुम्हें भाई मांस के लिए
गो हत्या करनी पड़ती है, वो करने नहीं देता, तुमसे लड़ाई झगड़े करता है, हर रोज झड़प होती है कहीं ना कहीं, ऐसा करो तुम गोगा जी को मार दो। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू फिर हमें क्या देगा इसके बदले? बोल गाय देंगे, बोल गाय लूट के ला दो। बोल ठीक है। तो अर्जन और सर्जन जो है, भाई झालोर की बात थी तो झालोर में ही पड़ता है सांचौर, और अर्जन और सर्जन ने सांचौर की गाय लूट ली। और ये बात पता चली गोगा जी महाराज को। गोगा जी महाराज ने जब उनके जो अर्जन और सर्जन के 52 पुत्र थे उनको बताया कि अरे थारा डोकरा अगर क्या कर रहा है, देखो ढंग से एक बार, क्या इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं। वो उनके लिए, वो जो आक्रांत है, विदेशी आक्रमणकारी, गौ माताओं का मांस खाने वाले, उनके लिए गाय लूट कर ले जा रहे हैं। तो भाई उन 52 पुत्रों ने कहा कि चाचा, चाचा ही लगता है गोगा जी, बोल चाचा तू चिंता मत कर, डोकरा ने पहले मैं ही लपेटांगा। तो सबसे पहले उनके 52 पुत्र और 47 पुत्र गोगा जी महाराज के जाते हैं और वो इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो अर्जन सर्जन के पुत्र, गोगा जी महाराज के पुत्र, ये सारे इस युद्ध में महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर गोगा जी महाराज और महमूद गजनवी के बीच 1025 में भयंकर तरीके से युद्ध होता है, और युद्ध लड़ते लड़ते गोगा जी महाराज का सर कटकर गिर पड़ा था। सर कटने के बाद में भी गोगा जी महाराज लड़ते रहे, इसलिए महमूद गजनवी को कहना पड़ा था कि आप तो जाहिर पीर हैं। जहार नहीं, क्या है आप? जाहिर पीर हैं आप। जाहिर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर, ठीक है, यानी आप तो साक्षात देवता हैं कि सर कटने के बाद में भी लड़ रहे हो, ठीक है। इसलिए महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज के लिए कहा था जाहिर पीर या जिंदा पीर। और वहां से कहते हैं कि इस युद्ध में जितने भी लड़ाके जिनकी नरमुंड कटे हुए थे, और वो सारे के सारे अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। क्या भज्जू कोतवाल, क्या जवाहर पंड्या, क्या गोगा जी महाराज के 47 बेटे और अर्जन सर्जन के 52 बेटे, सारे के सारे घुड़सवार, सर कटे हुए हैं, है ना। तो उसके बाद में वो उससे उस सेना ने देखा, महमूद गजनवी की सेना ने, कि इनकी खोपड़ी किसी की है ही नहीं, धड़ लड़ रहे हैं, है ना, नीचे का शरीर लड़ रहा, हाथों में तलवार है। और उसके बाद में सेना भागी डर के, और डर के भागती हुई सेना का पीछा करा गोगा जी महाराज की सेना ने, और नौहर के पास में गोगा जी महाराज का क्या गिरा था? धड़ गिरा था। जहां पर सिर गिरा वहां पर मेड़ी का मतलब होता है मंदिर। जहां पर सिर गिरा ददरेवा चुरू में, उसे कहते हैं कौन सी मेड़ी? शीर्ष मेड़ी, सिर गिरा था। और जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा था, क्या गिरा था? धड़। वहां पर क्या बनी हुई है? धुर मेड़ी या धड़ मेड़ी, ठीक है। ये कहाँ बनी हुई है? गोगा मेड़ी। वर्तमान में कहाँ पर है? नौहार, हनुमानगढ़ में। और गोगा जी ने, महमूद गजनवी खुद गोगा जी को क्या कहा था? जाहार पीर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर की गाय बचाई थी, ठीक है। इसीलिए गोगा जी का एक मंदिर सांचौर में बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी, सांचौर झालोर में, ठीक है। और शीर्ष मेढ़ी के जो पुजारी होते हैं ना, वो कौन होते हैं? मेघवाल जाति के। और जो ये धुर मेढ़ी है, इसमें गोगा जी महाराज की 8वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुए थे, कायम खान, है ना, कायम सिंह चौहान। लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए वो अब वर्तमान में कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। किसके वंशज? गोगा जी के वंशज। तो वहां पर उन लोगों के द्वारा पूजा करी जाती है। 11 महीने वो पूजा करते हैं, 1 महीने कौन पूजा करते हैं? हिंदू पूजा करते हैं। कहाँ की बात चल रही है? ये गोगा मेढ़ी की बात चल रही है। और जो कायम खानी मुसलमान होते हैं ना पुजारी, उनको चायल कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको? चायल कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो, यहीं से लिखो ना, लिखो। अर्जन सर्जन ने सांचौर झालोर की गाय लूटी थी। अर्जन सर्जन ने सांचौर झालोर की गाय लूटी थी, ठीक है। आगे लिखो, युद्ध लिखो। गोगा जी ने किसके साथ युद्ध करा? गोगा जी एक साइड में, और एक साइड में कौन है? महमूद गजनवी। गोगा जी और दूसरी साइड में कौन है? महमूद गजनवी। जहां पर गोगा जी का सिर गिरा है ना, उसे क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी।
सिरगिरा वो शीर्ष मेढ़ी, और शीर्ष मेढ़ी कहाँ बनी हुई है? ददरेवा चुरू में। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चुरू। ये घड़ नहीं है, ये धड़ है, धड़ है ना। जहां पर धड़ गिरा वो धुरमेड़ी है, धुरमेड़ी, धुरमेड़ी या गोगामेड़ी। और ये धुरमेड़ी या गोगामेड़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। धुरमेड़ी या गोगामेड़ी कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़। फिर आगे लिखे, महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा था। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा था। गोगा जी की ओल्डी साचौर झालोर। शीर्ष मेढ़ी में पुजारी कौन होता है? मेघवाल, और जिसे भोपा कहते हैं। अच्छा, रामदेव जी की फड़ है ना, कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जा रही थी? रावण हत्ता। इनकी जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाएगी? डेरू। फड़, फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ। फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ। फड़ का वाचन डेरू वाद्य यंत्र के साथ। लिख लिया? धुरमेड़ी का जो मंदिर है ना, ये मकबरे नुमा मंदिर है, ठीक है। और इसके ऊपर मकबरे नुमा मतलब ऐसे ये मंदिर बना हुआ है, और इसके यहाँ पर इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है ना। तो और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह क्यों लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह क्यों? क्योंकि ये जो गोगामेड़ी का मंदिर है, और यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान कौन है? गोगा जी के आरडी पीडी के जो कायम सिंह थे, उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, और इस्लाम ग्रहण करने के कारण वो कायम खानी मुसलमान हो गए, ठीक। इसलिए पुजारी वही है। तो ये मंदिर किसकी छाप बताता है? मुस्लिम धर्म का प्रभाव बताता है, ठीक है। तो लिखो, मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा है। मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा है, ठीक। पुजारी बारी बारी से हिंदू और मुसलमान पूजा करते हैं। पुजारी बारी बारी से हिंदू और मुसलमान पूजा करते हैं। जो कायम खानी मुसलमान थे ना, अभी मैंने बताया था आपको, कायम खानी जो मुसलमान है ना, उनको क्या कहते हैं? चायल। तो लिखो, कायम खानी मुसलमान पुजारियों को चायल कहते हैं। कायम खानी मुसलमान पुजारी को चायल कहते हैं। और इनका मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। रामदेव जी वाली क्लास में हमने क्या देखा था? कि घोड़ा होगा तो लीलो, और घोड़ी होगी तो लीलन या नीली घोड़ी, ठीक है। तो घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। और ध्वजा सफेद रंग की है ना, ध्वजा है। ध्वजा
क्या है, सफेद, है ना, सफेद रंग की ध्वजा होती है इनकी। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह, भाई सांपों से रक्षा करते हैं, इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह भी क्या है, सर्प है। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले जब अभी भी देखो कई संस्कृतियां ऐसी हैं। हमारे घर में कोई नया वाहन लेकर आता है, तो नया वाहन लेकर आएंगे तो क्या करा जाता है, सबसे पहले उस आदमी को बिठाया जाता है, उसके नाड़ बांधी जाती है, वाहन को दोनों को बांधी जाती है। नया मकान बन रहा है, मुहूर्त लगेगा, तब मकानों की नींव की पूजा होगी, साथ में जो आदमी वहां पर जो नींव का पहला पत्थर लगाएगा उसकी पूजा होगी, है ना, दोनों के बांधते हैं। वैसे ही पहले जब साठ के महीने में, है ना, जब पहले पहली बार हल बांधने की सांझ आता था ना, तो हल और हाड़ी, हाड़ी होता है जो हल चलाता है, तो हल और हाली को एक राखी बांधी जाती थी। हल को भी राखी बांधते और हाड़ी को भी राखी बांधते। उसे कौन सी राखी कहते थे, गोगा राखड़ी। ठीक है, तो लिखो, हल और हाली को गोगा राखड़ी बांधते थे, है ना, हल और हाली को गोगा राखड़ी बांधते थे। और गोगा जी के जो गीत हैं, तो गीतों को क्या कहते हैं, छावली। गोगा जी के गीत, गीत क्या कहलाते हैं, छावली। ठीक।